नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 28 अप्रैल 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है हमारी नफरतों की कोई हद नहीं, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक आदरणीय राकेश अचल जी ने। देश अभी संक्रमण दौर से गुजर रहा है। जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर राजनीति हो रही है। विद्या के मंदिर विद्यालय भी अब अछूता नहीं रह गया है। हमारे देश के भविष्य कहे जाने वाले नौनिहालों को क्या शिक्षा दी जाए, उनका पाठ्यक्रम क्या हो जिसे देश की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास जान सके, शिक्षाविदों को पता ही नहीं चल रहा है। उन्हें भी राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है। आज इसी को हमारे संपादक महोदय जी ने हमारी नफरतों की कोई हद नहीं लिखा है। तो देखते हैं अचल जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। हमारी नफरत की कोई हद नहीं है। इस समय सत्ता प्रतिष्ठान पर जिस तरह नफरत भरी है, उसका असर अब हमारी पाठ्य पुस्तकों पर भी दिखाई देने लगा है। खबर है कि दिल्ली की एनसीईआरटी की नई पुस्तकों में कक्षा 7 की पुस्तकों से मुगल और दिल्ली सल्तनत के चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। सत्ता प्रतिष्ठान और उसे संचालक दल और संगठन भारत की धरती से अल्पसंख्यकों को खदेड़ने का ख्वाब देख रहा है। सबसे पहले औरंगजेब पर जोर आजमाइश की। औरंगजेब की कब्र खोदकर उनकी मिट्टी समंदर में डालने का प्लान बनाया, पर नाकाम रहे। खींचकर अब पाठ्य पुस्तकों को निशाना बनाया। इन बदलावों के तहत नए अध्यायों में भारतीय राजवंश, पवित्र भूगोल, महाकुंभ और सरकारी योजनाओं पर जोर दिया गया है। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचे 2023 के अनुरूप है, जो भारतीय परंपराओं, दर्शन, एजुकेशन सिस्टम और स्थानीय संदर्भ पर जोर देते हैं। एनसीईआरटी के अधिकारियों के मुताबिक ये पाठ्य पुस्तक का पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा आने वाले महीनों में जारी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह पुष्टि नहीं की कि पहले हटाए गए हिस्से वापस जोड़े जाएंगे या नहीं। पाठ्यक्रमों से ये खिलवाड़ नहीं है। कांग्रेस के राज में मध्य प्रदेश की किताबों से अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोटी राजधानी थी को हटाया गया था, लेकिन इतिहास इतनी आसानी से नहीं बदलता। इतिहास किताबों के अलावा किंवदंतियों, जनश्रुतियों में भी जिंदा रहता है। इसे कैसे हटाया जा सकता है? पिछले दिनों पहलगाम में हुए नृशंस हत्याकांड के बाद विधर्मियों के खिलाफ माहौल बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन देश की समझदार जनता ने इसे नाकाम कर दिया। घाटी में आतंकियों के घरों को जमींदोज कर केंद्र सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है। सरकार को हाथ पर हाथ रखकर बैठना भी नहीं चाहिए। देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले हर तत्व को कुचल जाना चाहिए, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब सरकार अपने कार्य व्यवहार से ये प्रमाणित भी करे। एनसीईआरटी की किताब में मुगलों को हटाने या महाकुंभ जोड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सरकार किताबों से मुगलों को हटा सकती है, लेकिन ताजमहल क्या करेगी? वहाँ तो हर देशी विदेशी जाता है। लाल किले को हटाए बिना मुगल बार बार याद आते रहेंगे। आपको याद होगा कि सरकार की नई शिक्षा नीति से मुगलों को विस्थापित कर उसका संधिकरण करने का काम पहले ही किया जा चुका है। तो देखते हैं। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय, नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।